हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी विल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर मंथ है, दैट इज 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका करियर, ये मैं चेक करूंगी आज आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस संतोष कार्ड, ओके, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस ब्यूटिफुल कुंडलिनी कार्ड। तो यहाँ से आपको एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से भी कार्ड चूज़ कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने के बाद आप अपने लिए एक कार्ड इंट्यूटिवली अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, ओके, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली होता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स खाली नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा वेट कर जाना, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये संतोष कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर मंथ, दैट इज 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, ओके। सबसे पहले तो मैं मेजर एनर्जी चेक करती हूँ कि मेजरली क्या होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा रिजोनेट उसको जाने देना है, ओके। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने संतोष कार्ड चूज़ किया है अपने लिए, उन लोगों के करियर में मेजरली क्या होने वाला है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। चैरियट कार्ड आ रहा है, वाओ, विक्ट्री का कार्ड है ये, लेकिन मैं टैरो देखूंगी उसके बाद ही मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। Let's see. ये आना चाहता है, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, वाओ। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। किंग ऑफ ऑटम, वाओ, बढ़िया। सिक्स ऑफ ऑटम, ऐसे Ace of Winter,
Princess of Spring. Wonderful. Wonderful. लास्ट कार्ड है 8 of Winter. ओके. दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 15 तक की अगर मैं बात करूं तो डियर बहुत बहुत सही टाइम रहने वाला है आप लोगों के लाइफ में. ओके. सी फर्स्ट तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने करियर में कहीं पे बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो करियर में. ठीक है. कुछ हासिल करने के लिए कुछ बहुत स्ट्रगल कर रहे हो. आप लोगों में से बहुत लोग शायद खुद का कुछ करते हो, बिजनेस करते हो या फिर क्रिएटिव फील्ड में हो. ओके. एंड खुद को उस मुकाम तक ले जाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन यू नो उस मुकाम तक पहुंच रहे हो आप, ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को. राइट. कुछ अचीव होता हुआ आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना. और अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो बहुत पावरलेस, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, बहुत थोड़ा सा इनडिसिसिव मोड में भी हो कि आप लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए या फिर आपको गिव अप करना चाहिए. आप जो अगर जॉब में भी हो और वहाँ पर कहीं पर, तो आप जहाँ पर भी अभी हो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो. ठीक है. अगर आप किसी जॉब में भी हो और चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है, इन द सेंस कि बैलेंस नहीं है. ठीक है. आप काम तो बहुत कर रहे हो खुद से. ठीक है. बहुत हार्ड वर्क, बहुत एफर्ट्स, मन लगा के काम कर रहे हो, 100% दे रहे हो, लेकिन जितना आप डिजर्व करते हो, रिवॉर्ड बोलो, एप्रिसिएशन बोलो, ठीक है, या फिर सैलरी बोलो, फिनेंशियल कंडीशन जितना इंप्रूव होना चाहिए उतना इंप्रूव नहीं हो रहा है. जितना आपको डिजर्व रिवॉर्ड चाहिए या फिर जितना डिजर्व आउटकम आपको मिलना चाहिए, वो डिजर्व आउटकम आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पे करेंटली. और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है. क्यों वो करियर ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है इतना काम करने के बाद भी, क्यों आपको वो करियर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है. राइट. फिनेंशियल कंडीशन क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है आप लोगों के लाइफ में फिलहाल. तो यहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूँ तो दिख रहा है मुझे दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 15 तक आप कुछ अचीव कर रहे हो अपने करियर में. ठीक है. अगर यहाँ पे आप लोगों में से कोई जॉब, न्यू जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, जहाँ पे एक परमानेंट पोजीशन आपको मिलेगा, जिसको अकम्प्लिश करने से आप आपके जो फिनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, वैसा एक जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में. ओके. अगर यहाँ पे जो लोग बिजनेस करते हो और लाभ नहीं हो रहा था बिजनेस में, ठीक है, आप बहुत मन लगा के 100% आपने पुट किया, लेकिन आपको दूसरे साइड से कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा था, बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिजनेस में आपको बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलेगा. ठीक है. बहुत ही अच्छा टाइम देखने को मिलेगा. एक अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी देखोगे आप. ठीक है. अनएक्सपेक्टेडली आपको दिखेगा कि अनएक्सपेक्टेडली आपके जो फिनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं. ओके. जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं. यस. ठीक है. आप लोग अगर क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, चाहे वो हीलिंग फील्ड में हो सकते हो या फिर सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग फील्ड में हो सकते हो, वहाँ पर भी अगर आपका करियर उस तरफ है, ठीक है, और आप लोग सोच रहे हो, इनडिसिसिव मोड में हो आप लोग कि आपको उस ये जो भी क्रिएटिव फील्ड की तरफ आप करियर बनाना चाहते हो, वहाँ पे आपको एफर्ट्स देना चाहिए या नहीं, या फिर उनके तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं. ठीक है. जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको उसके ऊपर आप एफर्ट्स दोगे तो अचीव कर पाओगे या नहीं. तो दिस वुड बी अ वेरी गुड टाइम. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि दिस टाइम वुड बी वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर यू. आपको जो भी न्यू कुछ शुरू करना है इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हो वो. ठीक है. आप डेडिकेटेडली काम करोगे, आप अपना 100% पुट करोगे तो आप उस मुकाम तक खुद को देखोगे. ठीक है. आप हासिल कर रहे हो अपना जो ड्रीम है. ठीक है. चाहे वो आप खुद का कुछ कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर जो क्रिएटिव फील्ड आप जिस तरफ आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो उसी तरफ आपको दिखेगा कि वो आप हासिल कर रहे हो, वो सक्सेस आप हासिल कर रहे हो. ठीक है. ओके. दिसंबर, ये जो टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, इस टाइम पीरियड में मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि वो स्ट्रगल खत्म हो रहा है. ठीक है.
वो स्ट्रगल, जो बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा था ना, जस्ट वो फिनेंशियल चिंता जो सता रही थी उससे निकलने के लिए, जो बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा था बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक परमानेंट पोजीशन के लिए, एक जॉब ऑफर के लिए, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, जो स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा था वो स्ट्रगल एंड हो रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि एक आप वो सिर्फ स्ट्रगल ही खत्म नहीं हो रहा है, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है। आप करियर से सेटिस्फाइड हो रहे हो, जो सेटिस्फैक्शन आपको करियर से नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा था कि करियर स्टक हो रहा है, ठीक है, करियर स्टक हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए ताकि करियर आगे बढ़ सके, ओके। वहां पे आपको हलचल दिखने वाली है, ठीक है, वहां पे मूवमेंट दिखने वाली है, वो स्टक एनर्जी मूव करने वाला है, ओके। वहां पे आपको करियर ग्रोथ, करियर प्रोग्रेस मिलने वाला है। विद द 6 ऑफ ऑटम कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप लोग जितना दे रहे हो अभी करियर में, ठीक है, उतना ही आपको धीरे धीरे वापस आता हुआ दिखेगा December 1 से December 15 तक, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पे बहुत चिंतित हो किसी डेप्थ के लिए, किसको डेप्थ आपने लिया है किसी से एंड उसको रिपे करना, या फिर लोन रिपे करना है, लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो आप लोग, अगर ऐसी बात है तो मुझे दिख रहा है कि December 1 से December 15 तक आपके जो फिनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, इंप्रूव होने लगेंगे एंड धीरे धीरे आप लोन भी रिपे कर रहे हो, ठीक है। आप जो वो लोन है वो रिपे करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे वो लोन रिपे हो रहा है, वो भी आपको दिखेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये बहुत विक्टोरियस टाइम पीरियड रहेगा, मेजर एनर्जी ही आया है आप लोगों के लिए विक्ट्री, ठीक है। तो बहुत विक्टोरियस टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इस इंडिसिसिव मोड में जाके कि कुछ भी तो नहीं दिख रहा है तो क्या काम करे, इस मोड में नहीं जाना है, ठीक है। आपको बहुत एक्टिव रहना है। अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, इट्स अ गुड टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। से यहाँ पे भी आप लोगों के लिए आया है, इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, ओके। ये बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है, यू शुड गो आफ्टर योर ड्रीम्स, ओके। क्योंकि आप एक्टिव रहोगे, आप अपना 100% पुट करोगे तो आपको इस टाइम पीरियड में वो वापस आता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये जो 8 ऑफ विंटर की जो एनर्जी में आप लोग हो, इससे आप निकलने वाले हो, ठीक है। अभी जो रास्ता आपको नहीं दिख रहा है करियर में आगे का, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है, तो इस स्ट्रगल से कैसे खुद को निकाला जा सकता है, ये जो रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, पावरलेस, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो कि सब कुछ कर चुके हैं लेकिन फिर भी करियर में उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, करियर में आगे बढ़ते हुए खुद को आप देखोगे इस टाइम पीरियड में, ओके। फिनेंशियली एक इंक्रीज होगा, मुझे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि फिनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव होने वाला है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत इमोशनली भी बहुत फुलफिल फील करोगे, ठीक है। यस आप और अगर यहाँ पे कोई आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक जॉब ऑफर आ रहा है, ठीक है, द काइंड ऑफ जॉब ऑफर दैट यू हैव वांटेड, ठीक है। बहुत दिनों से शायद आप ट्राई कर रहे थे कोई जॉब ऑफर के लिए, जो मिल नहीं रहा था, वो आपको मिलने वाला है एंड साथ साथ आप अर्न कर रहे हो और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, ये आपको दिखेगा, ठीक है, और आप सेटिस्फाइड भी फील करोगे। यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए किन लोगों ने संतोष का चूज़ किया है। करियर में क्या होने वाला है। द गार्डन एंड द गेट, ओके, एंड लास्ट कार्ड आ रहा है ऑल टाइड अप। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये जो टाइड अप एनर्जी में आप लोग हो अभी, ठीक है, दिस इज सेम एज 8 ऑफ विंटर का कार्ड, जहाँ पे आप बहुत पावरलेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप लोग स्टक महसूस कर रहे हो, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि करियर में क्या करना चाहिए या फिर करियर में जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ से कुछ उतना ज़्यादा अबांडेंस नहीं दिख रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं दिख रही है। तो बहुत चिंता कर रहे हो करियर को लेके, बहुत ज़्यादा करियर की चिंता सता रही है, एंड साथ साथ बहुत ज़्यादा फिनेंशियल कंडीशन को लेके भी चिंता कर रहे हो आप लोग, राइट। इस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हो, और निकल के कहाँ जा रहे हो, इस एनर्जी में, विच इज़ अ वेरी अबंडेंट एनर्जी, ठीक है। आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर जो न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हो आप लोग करियर में, ठीक है, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है करियर में आप लोगों के लिए, ठीक है। जो डोर बहुत बहुत अबांडेंट होने वाला है, जो न्यू बिगिनिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबांडेंट होने वाला है। एंड उस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं अभी करियर में, उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है दिसंबर 1 से दिसंबर 15 तक, ठीक है। वो जो न्यू डोर, कहाँ किस डोर की तरफ आपको जाना चाहिए सक्सेस के लिए, वो न्यू डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो लोग न्यू ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, वो न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं करियर को लेके, ठीक है। धीरे धीरे आप उधर जा रहे हो, उस मुकाम तक जा रहे हो जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो, और बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया, अभी धीरे धीरे वो चैलेंजेस हट रहे हैं, ऐसा आपको फील होने वाला है। एंड दैट इज वाई एक डर सा भी लगेगा आप लोगों को कि अभी तो एक बहुत ही सही जो एनर्जी नहीं है, टायर्ड अप एनर्जी में अभी हो, ठीक है। इस एनर्जी से आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, तो ये नॉर्मल होता है कि जब उस एनर्जी में हम जाते हैं तो हमको डर लगता है कि ये रहेगा ना, ये स्टेबल है ना, ये हाथ से निकल नहीं जाएगा ना, या फिर अभी शायद मनी फ्लो दिख रहा है तो बाद में ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल तो नहीं जाएगा ना, हम फिर से उस टाइड अप एनर्जी में तो फिर से नहीं चले जाएंगे ना। ये जो डर है ये थोड़ा सा सताएगा आपको, ठीक है, ये सताने वाला है आपको, ये डर रहने वाला है आपके अंदर, क्योंकि उतना ज़्यादा खुशी आप देखने वाले हो अपने करियर में, उतना ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है अपने करियर में। ओके, तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि एक डर सा लगेगा, न्यू कुछ ट्राई करने में डर सा लगेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आने में डर सा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत मुनाफा दिख रहा है दिसंबर, जो भी मैं टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ उस टाइम पीरियड में दिसंबर 1 से दिसंबर 15 तक आपको बहुत मुनाफा दिख रहा है, ठीक है, फिनेंशियल बहुत गेन हो रहा है। अभी सपोज आपके अंदर इस बिजनेस के लिए कुछ न्यू आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ विंटर का कार्ड है विच सेज कि आपके अंदर बहुत सारे न्यू आइडियाज भी आएंगे, क्रिएटिव यूनिक आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे आपके अंदर, लेकिन उनको आप इम्प्लीमेंट करने से डरोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यहीं से तो बहुत लाभ हो रहा है, अभी कुछ न्यू ट्राई करेंगे, न्यू आइडियाज इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर नहीं चला तो, अगर जो भी है वो भी खो गया तो, ये डर रहेगा, ठीक है। तो इस डर से खुद को निकालना है। मतलब क्या है कि इस डर को खुद के अंदर नहीं रखना है, डोमिनेट करने नहीं देना है। जो भी न्यू आइडियाज आएंगे इस टाइम पीरियड में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि दिस पीरियड वुड बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू गाइज, जहां पे आप न्यू कुछ आइडिया इम्प्लीमेंट करोगे वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है, जो भी आपके अंदर आइडियाज आएंगे उनको इम्प्लीमेंट करना है इस टाइम पीरियड में, ना कि इस डर में रहना है कि इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ गलत हो गया तो, क्योंकि आपको वो एबंडेंस दिखने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन इस डर में रहोगे। सी, चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट। तो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेंज नहीं करोगे कुछ चीज़ों को, या फिर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, आप डर के बैठे रहोगे कि नहीं कुछ आइडियाज़ हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर अगर जो आ रहा है वो भी चला गया तो आप और ज़्यादा सक्सेस कभी नहीं देख पाओगे, और कुछ दिन बाद पता है फिर से ये स्टक एनर्जी में आप लोग आ जाओगे, क्योंकि आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ दिन बाद आपको फिर से लगेगा कि कल भी जितना फिनेंशियल मनी फ्लो आ रहा था आज भी उतना ही आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, कुछ सक्सेस नहीं दिख रहा है, कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर चेंज होने नहीं दे रहे हो। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज़ बता दीजिए। मैंने वही कहा ना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, आपको यही बताया जा रहा है इस टाइम पीरियड के लिए, गाइडेंस दिया जा रहा है कि
थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सक्सेस दिखेगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन डर भी लगेगा आपको, और न्यू कुछ ट्राई करने से डरोगे इन फ्यूचर आप, ठीक है। न्यू आइडियाज़ या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं उनके पीछे जाने से आप डर रहे हो कहीं ना कहीं अगर, तो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, आप अपने अंदर के जो यूनिक आइडियाज़ हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो ही तो और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस दौरान आपके पास बहुत सक्सेस आएंगे, वो जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ न्यू कुछ आइडियाज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है या फिर न्यू कुछ ट्राई करना है, ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है वो, ठीक है। आपके उसकी तरफ आपको जाना है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहोगे तो टाइट अप ही फील करोगे, ऐसा ही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो डाउनलोड है, विच मीन्स कि मदर यूनिवर्स ही आपके अंदर वो आइडियाज़ भेज रहे हैं ताकि आप उनको इम्प्लीमेंट करो एंड आपको वो सक्सेस मिले। और क्या आ रहा है, यू आर गुड एनफ, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये जो स्ट्रगल चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, खुद के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती हैं आपको, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर कुछ ड्रीम्स है करियर को लेके वो आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ करियर पाथ पे आप जाना चाहते हो लेकिन आप डाउट कर रहे हो कि उस करियर पाथ पे आपको जाना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आप डेडिकेटेडली पुट करो, स्ट्रगल जो भी आ रहा है वो हट जाएंगे, ठीक है। आप हासिल कर पाओगे जो भी आप हासिल करना चाहते हो, खुद को डाउट मत करो आप लोग, ठीक है। यू आर डिवाइन योर सेल्फ, यही आपको बोला जा रहा है। और लास्ट कार्ड लेते हैं यहाँ से, वॉट डू यू नीड टू रिलीज, ओके, वॉट डू यू नीड टू रिलीज आ रहा है, एंड लास्ट कार्ड आ रहा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी में आप लोग हो वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। नेगेटिविटी आपको सर्व नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है। सोच समझ के कदम रखना वो अलग होता है, ओवरथिंक करना अलग होता है, ठीक है। तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है। अगर करियर को लेके बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डार्क फील हो रहा है कि करियर में और कुछ नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा स्ट्रगल हम फेस कर रहे हैं, तो हमको गिव अप करना चाहिए, वो जो ड्रीम है उनको गिव अप करना चाहिए। या फिर अगर आप लोग जॉब भी करते हो तो भी अगर वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, जितना आप सक्सेस, जितना करियर ग्रोथ, करियर प्रोग्रेस या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, उतना अगर नहीं मिल रहा है वहाँ से, तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि करियर में जो हमारे जो ड्रीम्स हैं वो कभी फुलफिल नहीं होगा, हो गया, यही डार्कनेस अभी चलने वाला है। कब फिनेंशियल सिचुएशन कब इम्प्रूव होगा भगवान ही जाने। तो छोड़ो यार, मतलब बिल्कुल नेगेटिविटी में घिर गए हो आप लोग, तो वो नेगेटिविटी रिलीज करो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको वो फिनेंशियल आपके जो फिनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होने वाला है, बहुत अबांडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी देखने वाले हो, साथ साथ करियर को लेके एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, एंड बहुत कुछ अचीव कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होने वाला है, वो स्ट्रगल खत्म होके, स्ट्रगल, चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स था वो खत्म हो रहा है, एंड आगे का रास्ता जो है उस पर आप चल रहे हो, आपको ये दिखेगा, ठीक है। स्टक एनर्जी से आप निकल रहे हो, ये आपको दिखेगा, ओके। और अगर कंफर्ट जोन से बाहर आने के डर से अपने ड्रीम करियर को आप चेज नहीं कर रहे थे, तो उनको चेज करो, यही आपको बोला जा रहा है। आप उनको चेज करोगे, ठीक है, तो एक के बाद एक स्टेप आपको भगवान ही दिखा देंगे कि इसके बाद क्या स्टेप लेना है, उसके बाद क्या स्टेप लेना है। लेकिन आप बैठे रहोगे तो आगे का रास्ता वैसे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यही आ रहा है आपके लिए। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको रिलीज करो, ठीक है। नेगेटिविटी विल नॉट सर्व यू गाइज। नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो करियर में नेगेटिव ही होगा, ठीक है। भरोसा रखो कि मैंने बहुत पुट किया है, बहुत ज़्यादा पुट किया है, विद द 6 ऑफ ऑटम कार्ड मैंने बहुत पुट किया है, तो वहाँ से मुझे भगवान देंगे, ठीक है। कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, मेरा जो एफर्ट है, हार्डवर्क है, वो भगवान रिकॉग्नाइज करेंगे, भगवान ही हमको ज़रूर देंगे जो भी मुझे चाहिए करियर से, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है।
ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कुंडलिनी कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, राइट? देखते हैं। तो ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है। हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है? तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को, बता दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कर दीजिए जिन लोगों ने कुंडलिनी कार्ड चूज़ किया है दिसंबर 1 से दिसंबर 15 तक, उन लोग के करियर में क्या मेजर होने वाला है, मेजर एनर्जी बता दीजिए। ओके, तो करियर में भाई चॉइसेस आने वाले हैं। करियर में चॉइसेस आने वाले हैं। मैं पहले टैरो से निकालूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है? लेकिन मुझे दिख रहा है कि चॉइसेस के बीच में आप फंसने वाले हो। कौन सा चॉइस, कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज़ करना चाहिए? ओके, या फिर डिसीजन भी हो सकता है। वो पहला कार्ड आ रहा है 5 ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। ओके, और क्या आ रहा है मुझे यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने टू ऑफ विंटर, वही आ गया, इनडिसिसिवनेस, कंफ्यूजन। 9 of spring, 3 of summer, 2 of summer, किंग ऑफ समर, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हो कहीं पे, लेकिन बहुत कंपटीशन है वहाँ पे, बहुत इश्यूज फेस कर रहे हो वहाँ पे, और बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गए हो, ठीक है? आप लोग जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, करियर में अभी जहाँ पर भी आप हो बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हो, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि गिव अप, जहाँ पर भी आप अभी हो उसको गिव अप करना चाहिए। अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो कंपटीशन की वजह से, या फिर बहुत अटेम्प्ट्स आपने दिया है लेकिन वहाँ से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गिव अप कर देना सही है, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं पास नहीं कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी, तो गिव अप करते हैं, ठीक है? ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब में कुछ तो इश्यूज चल रहा है, ठीक है? वर्क प्लेस में कुछ तो इश्यूज चल रहा है, कंपटीशन हो सकता है ये, ठीक है? या फिर किसी कलीग के साथ, किसी हायर ऑफिशियल के साथ कुछ आर्ग्यू हो सकता है, ठीक है? इस सब की वजह से
जॉब में कुछ प्रेशर हो सकता है या फिर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है। वो कुछ इशू की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जितना सैलरी हो सकता है या वो, ठीक है, या फिर प्रमोशन हो सकता है, वो मुद्दे की बात यह है कि जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। इमोशनली बिल्कुल भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप वो जॉब छोड़ना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो, ठीक है। ओके, और एक मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे। और भी लोग हैं जो शायद अभी कुछ कर रहे हैं लेकिन वो करना कुछ और चाहते हैं, ठीक है। मतलब सपोज वो जॉब कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन उनका जो विश है फॉर देयर करियर वो कुछ और है, कुछ क्रिएटिव है, ठीक है। मतलब उनको हमेशा से कुछ और करना था, लेकिन वो अभी कुछ इशू की वजह से, वो फैमिली प्रेशर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर वो कुछ और रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होता है जब हम दिल से कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, जब हम 1 मिनट गाइज, सॉरी कॉल आ गया था। एनीवे, तो जब हम दिल से कुछ नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या हम 100% पुट करते हैं, या फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी, हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है ना। वहाँ पे ऐसा लगता है कि इतना इतना क्यों आ रहा है, बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है ना। और जो काम हम दिल से करते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी चैलेंजेस हो, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। तो यही हो रहा है। अभी बात यह है कि ये जो दिसंबर के 1 से दिसंबर 15 तक मुझे दिख रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो बहुत अबांडेंस आपको मिलने वाला है भाई, ठीक है। विच मीन्स वॉट कि आपको, अगर सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, अगर आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हो कि नहीं बहुत कंपटीशन है, गिव अप करते हैं, छोड़ते हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं हम, ठीक है। क्योंकि लवर्स कार्ड देखते ही मुझे समझ में आ गया कि कोई तो कंफ्यूजन में आप हो, कोई तो चॉइसेस के बीच में आप बिल्कुल फंसे हुए हो, ठीक है। तो अगर आप डिसीजन ये लेते हो कि गिव अप करते हैं तो फिर तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप इस 3 ऑफ समर 2 ऑफ समर के एनर्जी में नहीं जा रहे हो, ठीक है। अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे रहना है, ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टॉलरेट करके रह जाते हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप सिलेक्टेड हो रहे हो, ठीक है, आपको एक जॉब मिल रहा है, ओके, एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपना जो करियर है, अचीवमेंट्स हैं उनको, ठीक है। अगर कहीं पे आप जॉब करते हो और आपके कुछ डिमांड्स हैं, प्रमोशन हो सकता है वो, या फिर सैलरी रेज हो सकता है, वो नहीं मिल रहा है आपको, तो आप चॉइसेस के बीच में फंस गए हो कि आपको गिव अप करना चाहिए या फिर आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अगर आप रहते हो, तो वहीं से आपको जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है, एंड आप सेलिब्रेट करोगे उस चीज को, ठीक है। करियर को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहा है अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो, ठीक है। अगर आप गिव अप करते हो तो फिर तो बात अलग है। आप उस जो जहां पर भी जो भी आपको चाहिए वहां पर तो आप पहुंच नहीं रहे हो, ओके। सी फॉर ये एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। सपोज आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत कंपटीशन महसूस हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे तो शायद नहीं हो पाएगा, अगर हो पाता तो अब तक हो जाता, ठीक है, और अभी आप गिव अप करते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो जॉब आपको नहीं मिलेगा। वो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या फिर जिसके लिए भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, वो जॉब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गिव अप कर दिया। लेकिन अगर आप गिव अप करने का डिसीजन नहीं लेते हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको मिलेगा वो, ठीक है, आपको वो मिलता हुआ दिखेगा, ओके। एंड आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो टुवर्ड्स उस मुकाम तक जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, वो आपको दिखेगा, ठीक है। आपके फिनेंसेस बोलो या फिर इमोशनल बोलो, हर एक साइड से आप सेटिस्फाइड फील करने वाले हो इस टाइम पीरियड में, दिसंबर 1 से दिसंबर 15 तक, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, यस। यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ओके, और कुछ कोर्सेज कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं अटेम्प्ट्स देना चाहिए, आपको गिव अप करना चाहिए क्योंकि शायद आप पास नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको शायद इस साल एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, नेक्स्ट साल एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं ये मत करो, इस साल भी आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है।
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप सिलेक्टेड होने, ग्रेजुएट होने के चांसेस बहुत है, या फिर वो सर्टिफिकेशन मिलने के चांसेस बहुत है। अगर कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो आप लोग तो वो सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, मुझे दिख रहा है। तो बिल्कुल भी गिव अप मत करो गाइस, ओके। एंड साथ ही साथ ये करियर रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि करियर में मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो करियर में आप वर्क प्लेस में किसी से आप मिलने वाले हो जिनके साथ शुरू होने वाला है एक रोमांटिक साइकिल। ये स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत कम लोगों के साथ रिजोनेट करेगा, लेकिन यस ये मैसेज मिला मुझे तो मैंने दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग बिजनेस करते हो, ठीक है, और आप लोगों के पास आ रहा है कोई पार्टनरशिप ऑफर और आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बहुत इंडिसिसिव हो रहे हो इस बात को लेकर कि आपको इस पार्टनरशिप में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे मदर यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि बेशक जाना चाहिए। ये जो पार्टनरशिप होने वाला है ये बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इस पार्टनरशिप में जाने के बाद आप बहुत कुछ अचीव करोगे उनके साथ। ठीक है, तो ये आ रहा है। और कुछ मैसेज आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। नहीं, यही आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे जस्ट बिकॉज बहुत चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़ रहा है, एंड इसी बात के लिए आप बहुत कंफ्यूज थे, आप बहुत इंडिसिसिव थे कि आपको गिव अप करना चाहिए या फिर आपको रहना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। एक और मैसेज मैं दे देती हूँ उन लोगों के लिए जो मैंने कहा ना कि कुछ कर तो कुछ और रहे हैं, ठीक है, और करना कुछ और चाहते हैं एक्चुअली, लेकिन फंस गए हैं अभी, इंडिसिसिव हो गए हैं, चॉइसेस के बीच में फंस गए हैं कि आपको जहाँ पर आप हो वहाँ पर आपको रहना चाहिए या फिर आपको जो करना चाहिए वो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बस उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर यहाँ पे आप खुश नहीं हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके ड्रीम्स कुछ और हैं, ठीक है, अगर ड्रीम्स कुछ और हैं, हमेशा से ही ड्रीम कुछ और था और आप सोच रहे हो कि उसके तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं, बेशक बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके तरफ आप बढ़ोगे तो आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप वहां से आपको बहुत कुछ अचीव हो रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि अगर चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हो तो लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूजन। ठीक है, ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था जो मैंने अभी दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हो और आपने सोचा था कि यहीं से बहुत सक्सेस मिलेगा और अभी आपको वो सक्सेस नहीं दिख रहा है, बहुत कंपटीशन महसूस हो रही है, तो कंपटीशन हर एक जगह पे रहेगा डियर। ठीक है, कोई भी आप जॉब ऑफर ले लो, कोई भी आप करियर पाथ ले लो, कंपटीशन आपको कंपटीशन रहेगा, कंपिटिटिव आपको फील होगा कि बहुत कंपिटिटिव है ये एरिया, तो उसके लिए गिव अप नहीं करना है, आपको यही बोला जा रहा है। ठीक है, जहां पर हो वहां पर थोड़ा सा रुक जाओ, ओके, क्योंकि वहीं से आपको बहुत बहुत सारा अबांडेंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, और जो मैंने स्पेसिफिक मैसेज दिया उनके लिए वो अलग मैसेज था। ठीक है, आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी इसी जॉब में आप लोग रहना चाहते थे, इसी जॉब से आपको वो सक्सेस चाहिए था, लेकिन सक्सेस नहीं दिख रहा है और इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि नहीं, ये चैलेंजेस से निकलना है, गिव अप करते हैं, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये इम्पल्सिव डिसीजन हो जाएगा, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ही आपको वो जॉब मिलेगा, वो परमानेंट पोजीशन मिलेगा, सैलरी रेज की अगर बात हो रही है तो वो मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर कोई कोर्स कर रहे हो आप लोग तो वो कोर्सेज आप अच्छे से पास कर रहे हो। ठीक है, आप सिलेक्टेड हो रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। ओके, तो गिव अप नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे लोगों ने कुंडली नहीं कॉर्नुकोपिया आ रहा है, वंडरफुल वंडरफुल। आप लोग 11-11 देख रहे हो, मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि अगर देख रहे हो तो बहुत सही है। ठीक है, वो साइन है एक्चुअली कि अबंडेंस मिलने वाला है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, यहाँ पे अबंडेंस मिलने वाला है। ये इस चिंता से आप बाहर आने वाले हो। ठीक है, एंग्जाइटी से आप बाहर आने वाले हो।
रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो ना कि आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, गिव अप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपको ड्रीम्स की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। इस एनर्जी से आपको निकलना है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, इस एनर्जी से आप निकल रहे हो ऐसे मैं बोलूँगी, ठीक है। इस एनर्जी से आप निकल रहे हो क्योंकि आपको वो अबांडेंस दिखने वाला है। जहाँ पर भी अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पर भी अभी कंपटीशन फील हो रहा है ना, वहीं से आपको वो सक्सेस दिखने वाला है। सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रखा हुआ है और दिसंबर इस टाइम पीरियड में आपको वो दिखेगा भी, धीरे धीरे वो आ रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो ना, तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि आप सिलेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। एक जॉब आपको मिल रहा है, एक गवर्नमेंट जॉब हो सकता है वो, या फिर परमानेंट पोजीशन के लिए अगर आप लोग बहुत कंपटीशन फील कर रहे थे तो वो परमानेंट पोजीशन आपको मिल रहा है। ओके, यस, इस एंजाइटी से आप निकल रहे हो, ठीक है। सी गाइस, एक छोटा सा एडवाइस मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, तो मैं कन्वे कर रही हूँ आप लोगों को कि जहां पर भी जो भी डिसीजन में फंसे हुए हो आप लोग, इनडिसिसिवनेस में हो, दिल की बात सुनो, ठीक है। अभी आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, जो जहां पर दिल जहां पर कह रहा है कि इस डायरेक्शन में जाओ, उसी डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिल है वो इसी तरफ जाना चाहता है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे ये मेरा ड्रीम है, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कंपटीशन फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपको एंजाइटी फील हो रहा है, डर लग रहा है, तो आप गिव अप करना चाहते हो, लेकिन आपका जो दिल है वो नहीं मान रहा है, इसीलिए आप इंडिसिसिवनेस में हो, ठीक है। तो नहीं गिव अप करो आप लोग, ठीक है। यही आपके लिए बोला जा रहा है। गिव अप नहीं करोगे तो यस, रखा हुआ है ये अबांडेंस, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, बहुत कुछ, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो मत गिव अप करो गाइस, ठीक है। इमोशनली फुलफिलमेंट मिलने वाला है, ओके। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दिल से पूछो कि क्या चाहिए, ठीक है। दिल से पूछो, दिल सही जवाब दे रहा है शायद, और तभी भी देगा। और अगर कंपटीशन के लिए कुछ गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो कंपटीशन हर एक जगह पे है डियर, क्या करोगे। कंपटीशन है इसीलिए ना सक्सेस को हम सेलिब्रेट कर पाते हैं। कंपटीशन नहीं होता ना, तो सक्सेस को हम वैल्यू नहीं करते कभी भी। कंपटीशन रहता है ना, तो जब सक्सेस मिलता है तब इतना ज़्यादा हैप्पी होते हैं हम कि इतना कंपटीशन होने के बाद भी हम वो हासिल कर रहे हैं। इसके बाद सेल्फ एस्टीम कहाँ पे जाता है पता है आप लोगों को, बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो अपना 100% पुट करो। एंग्जाइटी की कंपटीशन है, कैसे हम पास करेंगे, ये सब कुछ सोच के अगर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये सही नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। कंफ्यूजन में रह के, इंडिसिसिवनेस में रह के अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है डियर, ठीक है। आपके लिए ये है कि इस टाइम पीरियड में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, अच्छे से, ओके। और जो लोग यहाँ पे जॉब करते हो और जॉब जॉब, यही जॉब आपको करना था हमेशा से, जस्ट बिकॉज आपको आउटकम कुछ नहीं मिल रहा है अभी यहाँ से, ठीक है, जितना आप मांग रहे हो उसके लिए आपको गिव अप करना है, तो अभी गिव अप मत करो, ठीक है। या फिर वर्क प्लेस में किसी के साथ कुछ हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन फेस करो, या फिर किसी के साथ कुछ भी हो रहा है और आप गिव अप करना चाह रहे हो, मत करो अभी गिव अप, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाला है वो सक्सेस। एंड इफ एनी वन ऑफ यू wants to go after your dreams, then बेशक आप कर सकते हो, वहाँ से आपको अबांडेंस मिलेगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। बहुत खुशियाँ देखने वाले हो, जो नहीं दिख रहा था अभी तक आप लोगों को वो ही दिखने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, इंडिसिसिवनेस से बाहर आना है, ठीक है। आपको दिल की बात सुनना है और गिव अप नहीं करना है, ठीक है। होपलेस होके इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, वो कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ऑलरेडी आपने बहुत पुट किया है, तो वो एनर्जी को क्यों वेस्ट करना है, जो दिया है ऑलरेडी उस एनर्जी को क्यों वेस्ट करना है। रैदर यहाँ पे कार्ड्स आए हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहीं से आपको वो सक्सेस देखने को मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो प्रॉस्परस होने वाले हो आप, बहुत अबांडेंस, बहुत हैप्पीनेस आने वाली है, आप आने वाले हैं आपके करियर में, तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। यू विल बिकम प्रॉस्परस इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, वंडरफुल। और लास्ट कार्ड लूंगी मैं,
कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। आप अगर कॉन्फिडेंट रहते हो कि नहीं, कितना भी चैलेंजेस, कितना भी कंपटीशन रहे, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, मैं हासिल करके रहूँगी या फिर हम हासिल करके रहेंगे। कॉन्फिडेंस अगर रखते हो, वो उस कॉन्फिडेंट एनर्जी में अगर आप जाते हो, तो यस, यहीं से आपको वो सक्सेस मिलेगा जहाँ पर आपने बहुत पुट किया है, ठीक है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जॉब हो, ठीक है। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस से ही आप ये प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हो, ठीक है। बस चैलेंजेस की वजह से अभी नहीं मिल रहा है या फिर कंपटीशन है बहुत, इसीलिए मुझे कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर शायद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, तो मुझे गिव अप करना चाहिए। मेरे से बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं, ठीक है, बहुत कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरा कोई चांस नहीं है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि आप कितना एबल्ड हो वो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने के बाद पता चलेगा, ये सक्सेस हासिल होने के बाद पता चलेगा। कॉन्फिडेंस रखो और देते जाओ, गिव अप मत करो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे ड्रीम्स को चेज करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि ड्रीम को चेज करना चाहिए या नहीं, प्लीज चेज करो, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कॉन्फिडेंस रखो एंड जाओ। कॉन्फिडेंस से ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि मैं हासिल कर सकता हूँ या फिर हासिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू ऑल द लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।